मेरा नाम भरत बानाइत है। मैं नागपुर से आया था जो जंतर मंतर के लिए प्रोटेस्ट किया था। उस प्रोटेस्ट में मैं 20 जून से था, पर 20 जुलाई को हुआ वाकया तो हमने धर्मेंद्र प्रधान के लिए जो इस्तीफा मांगा था, उस इस्तीफे के लिए इन्होंने इतना अत्याचार किया, इतनी बर्बरता की शायद हमने अमित शाह का इस्तीफा मांग लिया होता तो इन्होंने हम पे सीधा गोलियां चला दी होती, बॉर्डर बना दिया होता जंतर मंतर को। मुझे इस तरीके से लगता है क्योंकि हमने जो सहा है, मैंने खुद कईयों बच्चों को एम्बुलेंस में डाला जो ब्लीडिंग हो रही थी, उनसे ब्लीडिंग हो रही थी, मैंने उनको डाला तो सामने जाके उनको रोका गया था। उनको रोकने के बाद उनको फिर जिनके सर पे लगी थी उनके पैर तोड़े गए और जिनके पैर टूटे थे उनके सर फोड़े गए, हाथ तोड़े गए। मतलब इस तरीके का वाकया हमने देखा और अभी तक जिंदगी में मैंने ये ऐसा दिन कभी मैंने अपने जिंदगी में नहीं देखा और ये मेरे जिंदगी का ब्लैक डे था और ये जिंदगी में किसी के नहीं आना चाहिए। इसलिए सबने एक साथ सब खड़े हुए और जैसे मुझे मारा गया तो लोग मुझे देख के आए, पर अभी हमें लगता है कि उस दिन अगर हम रुकते नहीं जंतर मंतर पे तो ये लोकतंत्र का आखिरी दिन होता। यही मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। हाय एवरीवन, मेरा नाम मुस्कान है। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी, मैं बस इतना बताऊंगी दैट आई वाज वन ऑफ द पीसफुल प्रोटेस्टर्स एट दिल्ली जंतर मंतर। मेरा सवाल बस ये है कि जब मैं शांति से चल रही थी तो पुलिस ने मुझे मारा क्यों? आरएएफ ऑफिसर्स ने मेरे ऊपर लाठी क्यों बजाई? और जब ये साफ साफ रूल है कि आप थाई के ऊपर नहीं मार सकते हो और एक मेल ऑफिसर किसी लड़की को नहीं मार सकता, तो एक मेल आरएएफ ऑफिसर ने व्हाई डिड ही ट्राई टू जैब अ बेटन इनटू माय बटक्स? मेरा बस इतना सा सवाल है। और अगर इसके लिए जिसको भी उसने ऑर्डर दिया था अगर वो आके मुझसे माफी मांग ले तो मुझे भी बहुत खुशी मिल जाएगी। एंड सेकेंडली, क्योंकि मैंने बोला कि मेरा नाम मुस्कान है, मैं एडिशनली ये भी ऐड करना चाहूंगी कि सरनेम मेरी शर्मा है और ये मैं इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि आजकल हर कोई मान के बैठा है कि मैं मुस्लिम हूँ और इसीलिए मुझे और ज्यादा गालियां मिल रही हैं। एंड दैट डज नॉट टेल एनीथिंग अबाउट मी बट दैट टेल्स अ लॉट अबाउट द नैरेटिव जो इस कंट्री में अभी सेट हो रहा है कि अगर इसने सरकार के खिलाफ बोल दिया तो ये तो मुस्लिम है, और जैसे ही आप किसी को मुस्लिम बना देते हो समहाउ वो अपने आप ही एंटी नेशनल कैसे बन रहा है। तो हम इस नैरेटिव को बहुत ज्यादा आजकल फॉलो कर रहे हैं और ये जितनी भी ट्रोलिंग आजकल हो रही है इंटरनेट पे, जितना भी हरासमेंट हम लोग फेस कर रहे हैं, ये इस कंट्री का नैरेटिव बताता है बहुत साफ साफ। थैंक्स। आप सब लोगों से सवाल है कि आप कह रहे हो इंटिमिडेट किया जा रहा है, आप कह रहे हो डराया जा रहा है, आपके ऊपर एक्शन हो रहा है, इवन देन यू स्टैंडिंग हियर, व्हाट मेक्स यू स्टैंडिंग हियर? नो, बट आई वांट टू से समथिंग एल्स, या, व्हिच इज इवन मोर पावरफुल. Yes, that there are young people who are standing here in front of India's press, but Amit Shah and the Prime Minister don't have the courage to stand here. अगर ये बाहर जाएगा उसके बाद हमें रोज और गालियां पड़ने वाली हैं। What makes you standing here? They are क्योंकि Indian. कल को मेरे साथ गलत होगा, मेरे साथ कोई आके खड़ा नहीं होगा अगर आज मैं दूसरों के लिए आवाज नहीं उठाऊंगी। और ये ऐसी कंट्री, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जिन लोगों को मेरी सुरक्षा करनी चाहिए उस दिन मैं उन्हीं लोगों से पिट रही हूँ। सो एज अ वुमन ऑफ दिस कंट्री, प्लीज टेल मी वेयर एम आई सपोज टू गो टू फॉर माई प्रोटेक्शन? मुझे बस आप इतना बता दीजिए। Just 1 second. One second. मेरा बस एक सवाल है जो भी ये देख रहा है उनसे, क्या जस्टिस आपको सिर्फ तभी मिल सकता है जब आप कोई कॉन्स्टिट्यूशनल वर्कर हो, या आर्टिकल 14 के हिसाब से जस्टिस सबके लिए इक्वल है? ये मेरा सवाल है। So no, last thing I want to say. 1 second. We're not taking any more questions. Last thing I want to say is that for them to come here, जो आपने बोला, it is an act of courage. It is not easy for them to come here. They are facing harassment, they are facing violence, they are facing torture, and I am very proud that they have the courage to speak so eloquently, so beautifully about what they are feeling. And these are exactly the type of youngsters that this country needs. There's thousands and thousands of them, and I'm extremely proud of what they have done. Final thing, the person who is responsible for this violence, the person who has had the pellet gun fire into this young lady, the person who's had the pellet gun fire into that young man I brought here, the person who has turned the police force against this young lady who's asking for their protection is Mr. Amit Shah. He's the Home Minister of India. He does not have the decency to come to Parliament.
he does not have the decency or the courage to comment on what has happened. And there's only two possibilities. One, he did not know that this violence was being carried out on the children, in which case he's incompetent. And two, that he ordered the shooting of the pellet gun, he ordered the violence on these children, on these youngsters, which means he's culpable. Either way, he is responsible. Thank you very much, and thank you very much for coming. All the best. Thank you.